every time I do a podcast, beat anyone, तब भी I talk about this, beat anyone. I want to take your film recommendations. My film recommendations. Yes. I mean, obviously ज़्यादातर recommendations वही होती हैं जो आपके ऊपर एक impact, हाँ प्लीज हाँ. जो आपके ऊपर एक impact लाती हैं, जो यार, आपको लगता है अच्छी है, मेरे जो आपको पास लगता है कि लोगों को देखनी चाहिए. मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है फिल्मों की. 3 घंटे के 3.5 हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? आप मुझे इमोशन बताओ. अच्छा मैम, आप पहले मुझे ये बताओ emotion आपका बताओ. फेवरेट जॉनरा क्या है? नहीं, मेरा कोई फेवरेट जॉनर नहीं है. आई लव वॉचिंग मूवीज. मैं हाँ, अगर आप पूछोगे किस तरह की फिल्में पसंद है, आई लव फिल्म्स दैट इंस्पायर. फिल्म्स दैट इंस्पायर पीपल, आई लव वॉचिंग दोस फिल्म्स. फिर चाहे वो फॉरेस्ट गंप हो या एक साउथ इंडियन फिल्म है, इट्स कॉल्ड बॉयज, वो ओके, हो. हाँ. फिल्म्स दैट इंस्पायर, आई लव वॉचिंग फिल्म्स लाइक दैट. आप इमोशन बताओ, मैं फिल्म बताता हूँ. लेट्स से सफरिंग. शिंडलर्स लिस्ट. शिंडलर्स लिस्ट. आज क्या हो रहा है उसको भूल के, अगर आप उस टाइम के हिसाब से इफ यू वॉच दैट फिल्म, आप उस कम्युनिटी के ना हो के भी यू कैन फील व्हाट द पीपल मस्ट हैव एट द गॉन एंड यू आर अ थ्रू. ह्यूमन. या इंसान तो इंसान ही रहेगा ना यार. सफरिंग आप बोल रहे हो तो अगेन I'll say बॉयज, सिद्धार्थ दास, जेनेलिया डिसूजा स्टार और बॉयज. सफरिंग की बात करोगे तो I've watched शिकारा also. I love that film. मुझे नहीं पता कि वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी नहीं है. I don't claim to understand the scenario of the people or the political scenario of that time. मैं नहीं हूँ इतना इंटेलिजेंट, बट आई लव द फिल्म. सफरिंग की बात करें, मुझे 12th फेल भी बहुत पसंद है. सफरिंग की बात करें, what's that film with लाइफ इज ब्यूटीफुल. माजिद मजीदी की जितनी फिल्में हैं आप देख लो, कुछ भी देख लो आप. चिल्ड्रन ऑफ हेवन वही है ना जो शू वाली फिल्म है. व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म है. वो सफरिंग नहीं है तो और क्या है. मर्डर मिस्ट्री. साइलेंस 1 and 2. I saw बट that मर्डर coming. मिस्ट्री बोलोगे तो देयर वाज अ फिल्म मनोज बाजपेयी साहब डिड कॉल्ड कौन. कौन की क्यों कौन, with Urmila Matondkar and RGV, I think directed that film. Rashomon है. मर्डर मिस्ट्री और रॉशमॉन से ज्यादा क्या है. You have something called Psycho. Alfred Hitchcock's Psycho. There's a film, एंटोनिनी की फिल्म है कि पता नहीं कौन सी है. It's called Blown Up. The Shining. Okay. But Blown Up देखो आप. It's about a photographer who finds a body in one of his pictures. Prison films की बात करोगे, I have a list of prison films. Escape from Alcatraz है, The Rock है, हालांकि बहुत ही कमर्शियल फिल्म है, with Nicolas Cage and Sir Sean Connery. Love that film. Shawshank Redemption तो है ही है. There's a beautiful film called The Last Castle. Love that film. Love that. I think James Gandolfini plays the jailer in that. बड़ा प्यारा सीन है जहाँ पे वो बोलता है कि soldiers who have been to war and soldiers who've never been to war are two different kinds of people. वो जो अपनी तलवार को हमेशा पॉलिश करके रखता है और एक जिसकी तलवार एकदम कटी फटी रहती है. There's a difference. वो he's writing a book जो जेलर बना हुआ है उसके अंदर. You have to watch that film. Yeah. पूरी सोसाइटी को इतना सा करके दिखा दिया है. People who are socially relevant, सिंप्लीफाई कर दिया. simplify कर दिया. People who are socially relevant, people who appear to be important,
and then the workhorses of society. Ayn Rand की किताब है Atlas Shrugged. Atlas वो देवता है जिसने पृथ्वी को अपने कंधे पे संभाल रखा है. What if he shrugs? What if all the people who matter, people who are running the world, actually running the world, Disappear. disappear? नहीं, they decide that they don't want to go to work. The talented people, the people who are actually running things, what would happen to the world? Comedy. Comedy. Oh my god, बहुत लंबी लिस्ट है. एक बेस्ट तो बताना मुश्किल है यार. बहुत मुश्किल है. अगर एक बेस्ट है तो मतलब वो एक्सप्लोड नहीं है ना यार फिर. यार, I have really loved Peter Sellers. I've also loved Steve Martin. Steve Martin? Pink Panther नए वाले कौन से थे? Dog Day Afternoon, but I wouldn't consider that a comedy. It's not comedy. But Dictator. Huh? Dictator. Sacha Baron Cohen. Let's talk about Sacha Baron Cohen. He's one of my most favorite actors. मेरे most favorite actors की लिस्ट में चार्ल्स चैपलिन तो है ही सबसे ऊपर. But Sacha Baron Cohen, he's brilliant. He is to comedy what Daniel Day-Lewis is to drama. It's a big statement to make. But Sacha Baron Cohen is someone who... There's something I believe in. There's something... Because everything is based on observation. There's macro observation and there's micro observation. Sacha Baron Cohen is all about macro. But then he goes ahead and he does something like The Spy. And I've lived in Israel for a year. And I know the stories that come from that show, The Spy. You see that performance. That's absolutely micro. Very realistic, very grounded performance. You don't see even a bit of the Sacha Baron Cohen-ness that you see in Bruno or The Dictator or Borat. You know, he touches upon sensitive issues and sensitive topics in a very smart way. Those things are still relevant. There's another film he did called Ali G in the House. बड़ी उतारी है उसने उसमें establishment की और you know he has his own way of communicating. He's using the power of cinema to pave his own path. Yeah. Develop his own style of storytelling. I wish he keeps making films. I hope. I've watched him in Sweeney Todd as well. That little part where he's playing the barber, competing against Johnny Depp's character. What a performance. I love that actor. Absolutely love that character. Let's talk about actors I love. Yeah. Tell how I was going to come to that. Most of the actors I love, I feel are very noble people. Were, are, लोग ब्रांडो वगैरह की बात करते हैं. Great actors. But people like Robin Williams, Jim Carrey, people like Peter Sellers, people like George C. Scott, people like Nasiruddin Shah, Paresh Rawal, people like Takeshi Kitano. I love these actors. Daniel Day-Lewis, of course. Clint Eastwood, why not? People dismiss him because he was this Western commercial actor, but look at the kind of cinema he's making, dude. Love these actors. Sacha Baron Cohen. I learn from them. Jack Nicholson. Heath Ledger towards the end of his career.
What a performance! What a guy! Uh, there was a film he did called 10 Things I Hate About You. His journey from that to a film called Casanova onto something called The Dark Knight. Oy hoy hoy hoy. That's what हमने बात की ना. An actor's supposed to prepare. An actor's typecast की बात शुरू की थी ना तुमने. These are actors you cannot Be put into. typecast. Yeah, you cannot. Jim Carrey came out and he did The Mask, Ace Ventura. He went crazy with all those parts. And then he comes out with something called Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Man on the Moon. Then he did something called The Truman Show. Bruce Almighty. Bruce Almighty को लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है फिल्म को, but it's a beautiful film. It's a beautiful character. Believe me, when I watched The Mask, I wanted to see more of Stanley Ipkiss than The Mask. That was a beautiful performance. अच्छा लगता था मुझे. And you talk of someone like Robin Williams. Have you watched the movie called Patch Adams? What a performance. I wouldn't name the Indian film that was inspired by Patch Adams, because I'm working with that producer right now. So काट देंगे आप हमें बता दो. अरे नहीं रहने दो. He does something like Patch Adams, and then you have him play the genie in the Disney Aladdin movies. Then you have him playing the leading part in the Dead Poets Society. तो तुम रेंज देख रहे हो? Yeah. That is something that I really want to achieve as an actor. मुझे मौके मिलते जाए, I would love to follow that path. I love watching these actors, and that's the reason I love Sacha Baron Cohen so much, because he could do the dictator and he could play the spy. Polar opposites. Yeah. Polar opposites. And then there's my teacher, Mr. Nasiruddin Shah. You watch him on stage, he plays Einstein. And he has that Jewish accent, German Jewish accent. And at the same time, he comes out to narrate a story, Gharwali. Ismat Apa ke naam. So, I'm telling you, most of our actors have been underused. Because we are not trying to risk. We're not taking a lot of risks as creators. And that's also the reason why we have saturation of content right now. There's not a lot of legendary stuff being made. Because आप trust करो ना अपने actors पे. We have some really fine actors in our country. Even the newer generation, some of my contemporaries are really amazing actors. I'm in awe of them. They're really good. They just need opportunity. Watch Lapata Ladies. You'll find your answers. Watch 12th Fail. You'll find your answers. Brilliant actors. From Vikrant Masse to Anant Joshi to... Where is Chandan Roy Sanyal? I want to see more of Chandan Roy Sanyal. Where is Devendu Sharma? He's capable of so much. मडगांव एक्सप्रेस देखी है आपने? वो मुझे देखनी है अभी. I want to watch it. I want to watch प्रतीक Madgaon गांधी Express. was top notch. प्रतीक गांधी, dude, कितना इंतजार किया प्रतीक गांधी ने. Scam. Jay Mehta was here. You must have spoken to him about Scam. Yeah. He did this film called Bayar. I don't know if you remember. Yeah. It's a Gujarati film. Yeah. My senior from film school directed that film. Nobody would have expected him to come out and play Harshad Mehta the way he did. मैं कह रहा हूं आप एक्टर्स को मौका तो दे के देखो.
फाड़ देंगे वो. These actors are really good. We are only limited by the ideas and scripts of our time and the directors of our time. Also the audience. Also, don't blame the audience. The audience Why I'm wants. saying so? No? Why? Because in one of the interviews regarding Joram, Manoj Bajpayee said that we wanted to see if the audience is ready. Is the audience is really going to accept this film? The whole point, according to him, was that the whole point comes to the way audience is watching the film and if that audience is accepting it or not. Because most of the times it's like we came up with a film, we came up with the idea and we executed it, but the audience wasn't ready for that, and that is why the film failed. How do you know if the audience is ready for something? You answer only that. only after you put something out there. Exactly. If commercial success is the only Objective, if that is what everything is depending on, फिर आप fail कर रहे हो ना. Some of the most amazing films have been commercial flops. Some really good films did not do well commercially. Few of them became cult classics. A few of them became cult classics. Why does that happen? It's because when the audience, जब तक वो फिल्म ऑडियंस तक पहुंचती है, ऑडियंस को रियलाइज होता है कि ओ ऐसा भी कुछ बना था, ओ ये तो बहुत सही है. And that is why I keep saying that the correct combination of entertaining, हम गाय को दवाई खिलानी होती थी ना, जब बचपन में मैं देखता था डॉक्टर आता था, गाय को दवाई खिलानी होती थी, तो गाय को गुड़ की रोटी के अंदर दवाई डाल के खिला दो. तो ऑडियंस को ऐसे दो ना. अगर आपको ऑडियंस को दवाई खिलानी है तो अगर आप ऑडियंस को बोलोगे ये दवाई है, ये कड़वी होगी, खाओ, नहीं खाएगी. क्यों खाए? लोग अपनी जिंदगी से इतने परेशान हैं, 4-4 घंटे ट्रैफिक में फंस के वो लोग अपने घर पहुंचते हैं. उसके बाद तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन देखें? नहीं ना. आप अपनी इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन डालो उसके अंदर, बट पैकेज इट सो दैट द पीपल आर लाइक कि यस, दे फील दैट. मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूँ, दैट आवर मीडियम यूटिलाइजेस ओनली 2 senses. We watch and we hear. And if what we are watching and what we are hearing is effective, we feel it here. There are only 2 senses that are at play. हम इतना भी ऑडियंस को नहीं दे सकते कि वो एक जगह टिक के अपने फोन में देखे बिना किसी चीज को कंज्यूम कर सके. तो आई थिंक वी आर फेलिंग. देयर इज समथिंग दैट वी आर नॉट गिविंग देम that is worth their time, that is worth their attention. And in that, if you manage to just slide in a little bit of what you want to, be it a message, be it you want to raise a question, why not? I feel that I might be absolutely wrong about it, but me as an audience member, I feel like that. When I watch something too intellectual and I'm like, और यार ये 3 घंटे हमने देखा, बड़ी अच्छी थी, सेट बहुत अच्छा था, कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे थे, उस एरा की कहानी बताई जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर ये देख के मुझे मिला क्या? इसको देख के मैंने अपनी लाइफ में क्या इनकॉर्पोरेट किया? हाउ डिड दिस चेंज मी एज अ पर्सन? हमने बड़ी बड़ी फिल्मों की बात कर ली, हमने शॉशैंक रिडेम्पशन की बात कर ली, हमने शिंडलर्स लिस्ट की बात कर ली. शिंडलर्स लिस्ट देख के क्या सीखा? मैंने तो सीखा शिंडलर्स लिस्ट देख के, वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस. वन मैन. आप जितना मर्जी सोचते रहो कि वो शिंडलर्स लिस्ट देखने के बाद ना मुझे मेरे को बड़ा एक वियर्ड सा फीलिंग हुई थी. यू रिमेंबर दैट सीन where Liam Neeson takes out his ring and says, three people. That car, I don't know why that I have that. What a noble thought. और communal harmony की इससे अच्छी एग्जाम्पल मेरे दिमाग में नहीं है कि एक
नाजी पार्टी का लीडर जो टेक्निकली इन ज्यूज का दुश्मन है, वो इनको खरीद रहा है एज स्लेव्स टू प्रोटेक्ट देम. आप बोलते हो ना, यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, आपका बस चले तो वर्ल्ड हंगर खत्म कर दो, आपका बस चले तो आप भिखारी रहने ही ना दो सड़कों पे, तो फिर क्यों खरीदते हो आप ऐसे महंगे फोन? आप 15,000 का फोन खरीद लो, बाकी जो पैसे बचेंगे करो कुछ. I'm myself guilty of this. It's a very expensive phone. I liked it. I bought it. But buying this is not wrong. But having this, I can't be like कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा लोगों के लिए. अबे तूने खर्चा यहाँ कर दिया. I'll talk about 2-3 things more. Sure. तो ये फिल्मों के बारे में बात हो गई. I'll come to long form web series. ठीक है. तो for me, I used to watch very mediocre shit. Okay. Then during lockdown, I watched Breaking Bad. And that has become my favorite. Yeah. That is my go-to. मुझे मालूम है Better Call Saul उससे ज़्यादा superior है. But Breaking Bad again has had an impact on me कि भाई this is what you must watch. ये इस level का देखो. And since I was able to understand how things were going on, writing कितनी अच्छी थी, how direction was done, I was mind blown. And then I started exploring more and more. And then I realized कि how I was not able to explore. And वो जो चाहत थी, क्यूरियोसिटी थी एक्सप्लोर करने की, वेब सीरीज हो गई, फिल्में हो गई, वो ब्रेकिंग बैड ने मेरी अपलिफ्ट कर दी. Okay. So anywhere I go, someone asks me favorite web series, by Breaking Bad. So Breaking Bad in series, and when it comes to music, it's Amit Trivedi. So ये दो नाम मेरे जबान पे रहते ही रहते हैं हर समय. Absolutely, I agree when it comes to Breaking Bad. But there are more shows in the world. I started watching American shows. मेरा जो पहला exposure to American television था वो था Knight Rider. Way back in the day. और जब मैं बच्चा था, there used to be a show called Derek, जो मेरे पापा मुझे दिखाते थे, जो डीडी मेट्रो पे आता था. And I was very fascinated with the storytelling because it was not very in the face and it was not very vibrant. It was just about a detective. Then I watched, ages later, years after that, I watched this show called Lost. Star Movies पे आता था. Every week there used to be something new, and every week I used to be like, ये हो क्या रहा है? It was about these bunch of people who are stranded on an island, जिनका plane crash हो गया, and it was a beautiful world that they created. बीच में फिर life शुरू हो गई, तो I couldn't really follow the show, and then eventually I watched the show again on OTT, and I realized there's a lot more to explore. थोड़े टाइम के बाद पॉवर्टी ऑफ थॉट आया बीच में थोड़े टाइम के लिए उस शो के अंदर, बट देन वो फिर फिलोसॉफी की तरफ टर्न कर गया. ब्रेकिंग बैड was a great show, right? I loved watching. Who is your Breaking favorite Bad. character from Breaking Bad? If I Well- ask this to 100 people, only 2 or 3 of them would say Walter White. Only 2-3, and I'm not one of those. I don't like Walter White's character as much as... Why do you not like Walter White's character? I mean, when he started doing that and when he died, end में आते आते he did something which was extremely stupid. What was stupid? Killing Mike, for example, which I feel was the worst thing that he did. Why do you think it's the worst thing? He thought he is the boss. That's Because मतलब उसको ऐसा लगा मतलब उसके अलावा अगर वो नहीं करता कुछ भी तो कुछ होता ही नहीं.
But that's how flawed characters are written. Hmm. When he killed Mike, that was the beginning of his end. If you notice, Hmm. that was the beginning of his end. My favorite was Gustavo Fring. But Gustavo also took Hector for granted. He did not expect Hector to be. If you watch Better Call Saul, you'll understand the beginnings of Gustavo, and you'll understand the beginnings of Hector. No character in Breaking Bad is दूध का धुला हुआ. All of them, including Skyler. Yeah, that is what I was going to say. Jesse Pinkman ले लो, तुम किसी को भी ले लो. I love so many of those characters. I would say Walter White is one of my favorites. I'll tell you why. Because he has an urgent intention. He has a conflict. He has nothing going for himself. एक DEA एजेंट उसका साला है कि अरे वो है, साडू है. साडू है. एक DEA एजेंट उसका साडू है Hank. जो उसको हैंक जो उसको राइड अलोंग पे लेके जा रहा है, और वहां उसको समझ में आ रहा है कि मैं तो चूतिया हूँ. ये तो यही बैठा है, इसको मैं पूरे अमेरिका में ढूंढ रहा हूँ. मैं नहीं वॉल्टर वाइट को सबसे पहले लगता है कि मैं तो चूतिया हूँ. जिस केमिस्ट्री को मैं बच्चों को पढ़ा के तंग आ गया हूँ, उस केमिस्ट्री से ये लोग लाखों छाप रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं. उससे बेटर तो मुझे आता है. हाँ, और उसने वही डिसीजन लिया जो हर आदमी डेस्परेशन में लेता है. ही टुक द रॉन्ग पाथ. क्या करता वो, सोसाइटी ने उसको फेल कर दिया था. तुमको पता है द रीजन दे गेव हिम, they gave Walter White's character a car. It's the Pontiac Aztec. It's the worst car ever made in history. वहां तक तो वो फेलियर है, वो लाइफ में वहां तक तो लूजर है वो इतना बड़ा कि उसने गाड़ी भी खरीदी तो संसार की सबसे गंदी बनाई गई गाड़ी का खिताब जिसको मिला है, वो वाली गाड़ी खरीदी स्टार्टिंग में ना, जो बड़ी वाली Pontiac Aztec जो ब्राउन कलर की गाड़ी है उसकी. अब सोसाइटी ने उस आदमी को कर दिया फेल. या तो हमारी सोसाइटी में प्रोफेसर्स की उतनी इज्जत हो जो आने वाले कल के वर्ल्ड लीडर्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं. ये तो सोसाइटी का ही डिपिक्शन है. फिर तो मंटो साहब की बात याद आती है कि वो बोलते हैं कि अगर लोगों को लगता है कि मेरी लिखाई में प्रॉब्लम है तो ये सोसाइटी नंगी है. मैं क्या किसी के कपड़े उतारूंगा, ये सोसाइटी है ही नंगी. मैं तो वही लिखता हूँ जो दिखता है. आपने चमकीला देखी है? चमकीला देखी मैंने. चमकीला में भी डबिंग करी है. मैंने चमकीला में जो ढोलक प्लेयर है, क्या नाम है उसका, टिक्की के लिए डब किया है मैंने. कौन से वर्जन के लिए? फॉर द इंग्लिश वर्जन. तो व्हेन सोसाइटी फेल्स यू, दैट्स द काइंड ऑफ डिसीजंस. मेरा एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल होता है, हीरोज और विलन्स में ना एक ही फर्क होता है. हीरोज और विलन्स की जर्नी लगभग सेम होती है. दोनों अनाथ होते हैं, दोनों अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, मगर दोनों ही इक्वली पावरफुल होते हैं. हीरो और विलन दोनों. फर्क सिर्फ सोच का होता है. हीरो कहता है कि दुनिया ने मेरी मारी है, आई विल मेक श्योर कि दुनिया किसी और की ना मारे. विलन कहते हैं कि दुनिया ने मेरी मारी है, मैं सबकी मारूंगा, मैं पूरी दुनिया की मारूंगा. सिर्फ ये सोच का फर्क होता है. अदरवाइज हीरोज एंड विलन्स आर इक्वली पावरफुल, इक्वली केपेबल. फर्क सिर्फ सोच का है. लेकिन एट द सेम टाइम मैं पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि एक विलन वो इंसान है जो किसी से अगर प्यार करता है या किसी की केयर करता है, उसके लिए पूरी दुनिया जला देगा. जबकि एक हीरो है, वो पूरी दुनिया को खुश करने के लिए या पूरी दुनिया को बचाने के लिए उसका भी त्याग कर देगा जो उसका अपना है. तो अब मुझे बताओ, हीरो कौन और विलन कौन? तो वॉल्टर वाइट को जब पता लगता है कि वो मरने वाला है, उसको कैंसर हो गया है, तो हीरो बन गया. नहीं समझे, वो विलन बना पूरी दुनिया के लिए.
हैंक के लिए विलन बना, लेकिन वो अपने पार्टनर अपने बच्चों के लिए या अपनी बीवी के लिए कुछ संपत्ति छोड़ के जाना चाहता है जो उसने एज अ प्रोफेसर नहीं कमाई, और उनके लिए ही कमाना चाह रहा और था उनके लिए कमाना चाह रहा है वो। और वो उसने एक पॉइंट के बाद स्काइलर को इस सर्कल ऑफ ट्रस्ट में ले लिया जब उन्होंने कार वॉश शुरू किया था। और एंड दैट्स व्हाई आई रियली लाइक वॉल्टर वाइट कि he was a man, कहते हैं ना, don't mess with two kind of people, two kind of men, one who has a lot to lose and one who has nothing to lose. Walter White became both of them at the same time. Walter White became a man with nothing to lose and a lot to lose at the same time. जैसे ओथेलो के अंदर एक कैरेक्टर है यागो, एक्टिंग में हमेशा सिखाया जाता है कि एक अर्जेंट इंटेंशन होनी ज़रूरी है, किसी भी एक्शन के पीछे एक मोटिवेशन होना ज़रूरी है। यागो का कोई मोटिवेशन नहीं, पूरी दुनिया की एक्टिंग ट्रेनिंग को डिफाई करता है वो कैरेक्टर। Why he does, nobody knows. Whatever he does, nobody knows why he does what he does. बस उसको बुरा लगा कि उसको लेफ्टिनेंट नहीं बनाया गया। उसने सबकी लाइफ बर्बाद कर दी। क्यों? क्योंकि उसको लेफ्टिनेंट नहीं बनाया गया, लिeutenant नहीं बनाया गया। उसने कैसियो की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने डेस्डेमोना की तो की ही की, रोड्रिगो को खत्म करवा दिया। द मोर सो वॉल्टर वाइट इज a beautifully written character in the sense that he's not from this world. He's not a gangster. He's not a drug dealer. He's a chemistry professor. This is one thing that he does best. कि वो मैथ तो बहुत अच्छी बना लेता है। अब इस टूको जैसे लोगों से डील कैसे करे? That is very interesting to watch. For me, it's really interesting to watch someone who's been a gentleman all his life. now is the villain. And now he's the villain. Not just the villain, he's actually, मेरे को बड़ा अच्छा सीन लगता है where he says, say my name. You're goddamn right. You're goddamn right. I'm the one who knocks. उस आदमी के अंदर जो हिम्मत आ जाती है ना, और हर एक के साथ ऐसा होता है कि जब आपके अंदर हिम्मत आ जाती है ना तो आप हाथ से निकल जाते हो। और वॉल्टर वाइट के साथ भी वही हुआ। जब उसने इनफ बना लिया अपने बीवी बच्चों के लिए तो ही शुड हैव स्टॉप्ड, बट ही कुडंट। उसको मजा आने लगा। ही स्टार्टेड फीलिंग इंपॉर्टेंट, ही स्टार्टेड फीलिंग रेलेवेंट। समझे? Yeah. उस आदमी की दुविधा नहीं समझ रहे हो तुम। He didn't miss those Nobel prizes anymore. या जिन चीजों के लिए वो लगा पड़ा था वो तो मिली नहीं। अब जहां से इसको इज्जत मिल रही है, हर आदमी, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, मी, यू, देम, ऑल ऑफ देम, आई बिलीव दैट ऑल ऑफ अस आर ओनली ट्राइंग टू मेक अ मार्क, मेक अ डिफरेंस। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम वो विल लीव दैट मार्क एंड विल ट्राई एंड मेक अ डिफरेंस। हम सबकी ललक, हम सबकी भूख यही है दैट वी वांट टू लीव बिहाइंड अ लेगेसी, लीव बिहाइंड। वरना तो ओब्लिवियन में जी के ओब्लिवियन में मरने में क्या ही मजा है। You understand what I'm saying? Yeah. We all feel like we want to be relevant. सारी फाइट यही है। हम जो करते हैं इसीलिए करते हैं कि we could make a difference. कोई भी inherently evil नहीं होता। जहां किसी को इज्जत ज्यादा मिलने लग जाती है वो उस तरफ हो लेता है। It's as simple as that. I'm so glad ये kind of analysis हो गया Breaking Bad का। ऐसे बहुत सारे शोज हैं यार। I mean, just because it's a विटो कार्लियोनी की बात ले लो आप, गॉडफादर की बात निकली थी थोड़ी देर पहले। He's a gangster. How is he the hero? पूरी गैंगस्टर सीरीज में पुलिस कहाँ है? आप एनिमल को क्रिटिकली एनालाइज करते हो एज अ फिल्म, कि बोल रहे हैं अबे एनिमल में पुलिस कहाँ थी? अरे गॉडफादर में पुलिस कहाँ थी? कार्लिटोज वे में पुलिस आती है, वो भी लास्ट में जब उसको गोली लग टॉप गई। 5 में आती है गॉडफादर। हाँ?
टॉप 3 टॉप 5 में आती है फिल्म्स के उसमें. शॉशैंक रिडेम्पशन की बात कर रहे हो, कहाँ है पुलिस? इतनी सिक्योर जेल में से भाग गया वो, कहाँ है? उसी जेल के उसके एक साइड वाले दीवार में वो खत्म क्यों हो गया? सोसाइटी को ना मजा आता है जब वो कैरेक्टर से रिलेट करती है और बोलती है कि ये हमारा आदमी है, ही इज कम फ्रॉम अमंगस्ट अस. उनको एक रंग दे बसंती was a huge hit and we all know why. It's something that we think about every day, about making a difference. दोस्ती की बात शुरू हुई थी. अगर तुम्हारा कोई दोस्त एस्टैब्लिशमेंट या हमारे ब्यूरोक्रेसी या हमारे किसी रीजन की वजह से मारा जाता है, हाउ स्ट्रांग आर वी टू टेक अ कॉल एंड डू समथिंग दैट वुड सेंड अ मैसेज, रिस्किंग देयर ओन लाइव्स. हीरो थे यार वो हमारी नज़र में. एपैथेटिक पीपल जिनको लाइफ से कोई सीरियसनेस नहीं है, कॉलेज में पता नहीं पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं कुछ पता नहीं, और वहाँ पे एक डिफरेंस भी आ जाता है जहाँ पे एक दूसरी आइडियोलॉजी वाला बंदा इन लोगों के साथ एक्चुअली कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, जो बोलता है कि पूरी सभ्यता बर्बाद करके रखी हुई है. उसको अपने वर्ल्ड में फ्लॉ दिखता है तो वो इनके साथ आ जाता है. जब वो अतुल कुलकर्णी साहब के कैरेक्टर को जब पैसे ऑफर किए जाते हैं, एनी सेज कि मेरा विश्वास है आपके पार्टी के सिद्धांतों में, वो उनको पैसे पकड़ा देते, कहते हैं पैसा तो चाहिए होता है. दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस कि यार ये सब नकली है. वो वहां से निकलते हैं टू मेक अ डिफरेंस, और ये लड़के यहां से निकलते हैं टू मेक अ डिफरेंस कि हमारा दोस्त मर गया तेरे बाप की गलती की वजह से. एक बेटा अपने बाप के अगेंस्ट हो जाता है, सिद्धार्थ कैरेक्टर, जैसे कि तुम फ्लॉड इक्विपमेंट की डीलिंग कर रहे हो, उसमें हमारा दोस्त मर गया. कोई कमराडरी का उससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? क्या आप में हिम्मत है टू मेक अ डिफरेंस, टू क्वेश्चन गवर्नमेंट, चाहे कोई भी हो? जब सामने आपके गलत हो रहा है, क्या आप आवाज उठा सकते हो? दैट इज वाई रंग दे बसंती हिट अस सो हार्ड, क्योंकि हम में वो हिम्मत नहीं है. हम चाहते हैं कि हम डीजे जैसे बने, हम चाहते हैं कि हम उन 4 लड़कों जैसे बने. वी वॉन्ट टू बी एज पावरफुल, एज स्ट्रॉन्ग एज दीज. दैट्स वाई रंग दे बसंती वर्कड. So when these characters are from amongst us and they do extraordinary things which we sometimes feel कि स्वदेश का एग्जाम्पल ले लो आप. बहुत ही सिंपल सी फिल्म है, बहुत ही प्यारी सी फिल्म है. स्वदेश देखने के बाद मेरा मन कर गया था यार कि अगेन जितने का ये फोन है उतना पैसा खर्च करके एक गांव में डायनामो लग सकता है, पूरे गांव में बिजली आ सकती है. मोहन भार्गव that character became an inspiration for a lot of people जो गए गांव कि जहां तक नहीं पहुंच पा रही है हमारी सरकार, एस्टैब्लिशमेंट, वहां जाके उन लोगों ने दे वांटेड टू मेक अ डिफरेंस. ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं ये, लेकिन एक गांव है बीरबाना, बीकानेर से थोड़ा आगे जाके है, वहां पे हम शूटिंग करने गए थे. वहां ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है. आज 2024 है यार, कम ऑन ना. वही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है. कुछ नहीं करना, बहुत धूप है वहां पे, सोलर सेल्स लगा दो. पर कौन लगाएगा? इसीलिए स्वदेश जैसी फिल्में हमें बहुत पसंद है, रंग दे बसंती जैसी फिल्में हमें बहुत पसंद है, चक दे इंडिया जैसी फिल्में हमें बहुत पसंद है. मोहब्बत की बात करो, हमें वीर ज़ारा से अच्छी कोई फिल्म लगती ही नहीं. अरे तुम 4 दिन नहीं वेट कर सकते किसी का. वो 22 साल जेल में रह गया आदमी मोहब्बत के चक्कर में, और वो तो जासूस था भी नहीं. हाँ, एयरफोर्स का ऑफिसर था, वो पाकिस्तान गया टू मीट, वो पकड़ा गया. उन्हीं की अदालत में एक कैरेक्टर आके बोलता है कि मैं तो जी
इतना जानता हूँ कि ये कैदी नंबर 786 है, खुदा का बंदा. ही इज अ गुड मैन. हम अगर फिल्म्स को कमर्शियल, पैरेलल, आर्ट सिनेमा में बाइफिकेट करना बंद कर देना, तो हर फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा निकल के आता है हमारे लिए. एंड देयर इज अ रीजन अ फिल्म वर्क्स बिकॉज इट हैज सोल. देयर इज अ रीजन अ प्ले वर्क्स बिकॉज इट हैज सोल. You have to have that element in anything you make, produce, direct, or release, which goes to the audience and the audience says, मैं इतने साल से सुन रहा हूँ कि हिट फिल्म का कोई फॉर्मूला नहीं है, हिट फिल्म का कोई फॉर्मूला नहीं है. पता नहीं यार, आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, आई एम नॉट समवन हु कैन टेल यू कि एक सक्सेसफुल फिल्म का ये फॉर्मूला होता है. बट मुझे इतना मालूम है कि अगर कोई फिल्म किसी को टच कर रही है ना, और बहुत दुख की बात है कि सायराट जैसी फिल्म लोगों को टच कर रही है, इसका मतलब कितने प्यार करने वाले होंगे जो मिल नहीं पाए, जो थिएटर में बैठ के रोए होंगे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yeah. That it's an emotion. Love is an emotion. प्यार को लोग सोचते हैं कमर्शियल फिल्म है. नहीं गुरु, you've loved, I've been in love, you guys have been in love, we've all failed in love or succeeded in love at some point of time. We understand that emotion, and that is an emotion that runs wild in our country. समझे? सिर्फ सोनी महिवाल, हीर रांझा, रोमियो जूलियट नहीं है भाई, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है. मेरी खुद की लाइफ में ऐसी कहानियां हैं जो मैं नहीं बोलूंगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन समथिंग हिट्स यू, इट वर्क्स. अब लोग बोलते हैं ना कि फिल्म पैसा कमाने के लिए बनाई गई है इसलिए नहीं चली. फंडा यही है. When you make something that connects to the people and it reminds the people of the time they've had. It reminds the people of something that they've gone through. And they couldn't reach a conclusion, but the character does. क्यों कोटा फैक्ट्री इतना पसंद है लोगों को? क्यों 12th फेल इतना पसंद है? कंपेटिटिव एग्जाम्स के बारे में है ना. सुपर 30. Yeah. Why is it such a beautiful film? Why? People connect with it. Yes. And that, my friend, these are prime examples of things that I'm talking about. Everybody is only trying to make a difference, including these real people जिनके ऊपर ये फिल्में बनी है. कहीं से इंस्पिरेशन मिलता है ना लोगों को, तो लोग खुश हो जाते हैं. वाह, मजा आ गया. गाय को दवाई खिलाने जैसा. गुड़ की रोटी में दवाई डाल के खिला दो. एंटरटेनिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग. आपने आवेशम देखी है? आवेशम मैंने नाम सुना है. आई हैव टू वॉच दैट फिल्म. या You watch Fahad Fazil films? या What do you think of Fahad Fazil? I wish I could be Fahad Fazil. He's lovely as an actor. I mean, I like watching him. मैंने पहली बार, I'll be honest, मैंने पहली बार सुपर डिलक्स में देखा था उसको. And I was a little jealous. And I was wondering कि इसको क्यों मिल गया ये रोल. And then I started discovering him and I realized that he's a very fine actor. और फिर मैं देख रहा हूँ पुष्पा में डब करते करते मैंने देखा कि अरे ये तो इसमें भी आ गया. You know? And I realized कि I should be ashamed of being a film professional when I say this, but I discovered Vijay Sethupathi through Super Deluxe. Being from Tamil Nadu, being someone who's grown up in Tamil Nadu, because I grew up watching Rajni sir and Kamal sir. For me, but then I completely skipped a generation. Luckily, I caught on to stuff which my dad used to bring from down south. DVDs लाते थे, मुझे देते थे. I watched Boys. I would watch Nayagan.
उस टाइम तक हम लोग तमिलनाडु से निकल गए थे एंड हिंदी फिल्में समझ नहीं आ रही थी. यहाँ हम आपके हैं कौन चल रहा था उस टाइम पे. So I discovered Vijay Sethupathi and Fahad Fazil through Super Deluxe, and I went into a wormhole one day. I had a dark night of the soul. फिर मैंने कहा यार ये तो बड़े सही एक्टर हैं यार, इनका तो देखना है काम. मैं एक पॉइंट के बाद सूर्या में फंसा रह गया था, अजीत अच्छा. में फंसा रह गया था, मैं धनुष में फंस गया था. मैंने कहा यार ये लोग भी हैं. मम्मूटी सर को मैं पता नहीं कितने बचपन से देखता आ रहा हूँ. फिर अचानक मैं देख रहा हूँ कि मम्मूटी सर ने तो कमाल फिल्में करनी शुरू कर दी हैं. ही इज बिकम दिस. देयर आर थिंग्स दैट आई वॉच्ड ऑफ मोहनलाल सर व्हिच आई, तो मैंने देखे हर प्रांत के एक्टर हैं. Hmm. एंड आई एम समवन हु रियली एंजॉयज वाचिंग ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा. वो एयर कंप्रेसर मार के जो हीरो लैंड करता है और वो मिट्टी उड़ती है, मुझे वो भी पसंद है. आई जस्ट वॉच्ड अ फिल्म, मैंने डब किया उस फिल्म के लिए, अ पंजाबी फिल्म Okay. कॉल्ड मेडल. देखना, वो आपको किसी एंगल से पंजाबी फिल्म लगेगी ही नहीं. Hmm. इट्स शॉट बाय अ साउथ इंडियन क्रू एंड इट लुक्स लाइक अ साउथ फिल्म बट इट्स अ पंजाबी फिल्म. ओ ब्यूटीफुल फिल्म यार. इट्स अबाउट अ ट्रैक रनर हु बिकम्स अ गैंगस्टर. सुनने में पान सिंह तोमर टाइप लगेगा, बट व्हेन यू वॉच द फिल्म यू विल रियलाइज कि भाई वो पंजाब के दिल की फिल्म है. इट्स ब्यूटीफुल दैट फिल्म. और वो उसमें सारा है, वो 25 लोगों को मार रहा है ना, एवरीथिंग लुक्स बिलीवेबल. सो कभी कभी हम ना एक पिक्चर को डिसमिस कर देते हैं जस्ट बिकॉज इट्स नॉट बिलीवेबल. बट आई बिलीव कि वो जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाली बात है ना, वो गुड़ और रोटी है. बिलीव दैट उसमें दवाई है. देखना मेडल का ट्रेलर देख लो, तो ट्रेलर में ही तुमको समझ में आ जाएगा कि ये पंजाबी फिल्म है ही नहीं. ऑपरेशन के ऊपर है फिल्म एंड इट्स अबाउट someone who's coming up the ranks and someone who's on the downside of society, and बड़ा सैड एंड है उसका. हमारा ना थ्रेशोल्ड थोड़ा कम हो गया है टू कंज्यूम, क्योंकि कितना कुछ रिलीज हो रहा है ना. there's so much coming out, there's so much to watch. हमारे पास चॉइस बहुत हो गई है, तो हम सब फिल्म क्रिटिक्स बन गए. हम सब हाँ ये अच्छा था, ये बुरा था. व्हाट्स द नेम ऑफ दिस गाय फ्रॉम लापता लेडीज, ये जो दीपक का कैरेक्टर प्ले कर रहा है. स्पर्श श्रीवास्तव. हम्म. स्पर्श से बस। आई रियली लाइक स्पर्श श्रीवास्तव as well. उसमें Problem भी है is- ना जमतारा. हाँ जमतारा. मैंने जमतारा में ब्रिजेश भान के लिए डब किया था इंग्लिश में. अमित सियाल मेरे सीनियर, जिनके साथ मैंने प्ले किया हुआ है. सो प्रॉब्लम ये ना कि पीपल विल वॉच दिस एंड दे विल बी लाइक कि अबे ये कौन होता है यार दूसरे एक्टर्स के बारे में कमेंट करने वाला, इसने खुद क्या किया है. ये बड़ा मसला है. लोगों को ये एहसास नहीं होता कि उन्होंने सिर्फ वो देखा है जो रिलीज हुआ है. उन्होंने वो तो देखा ही नहीं इन सभी एक्टर्स का या मेरा जो हम कर सकते हैं. यूर ओनली एज गुड एज योर लास्ट फिल्म. तो कभी कभी बोलते हुए डर लगता है कि आप एक ओपिनियन दे रहे हो किसी के परफॉर्मेंस के बारे में, या आप किसी को अच्छा बोल रहे हो या किसी को बुरा बोल रहे हो, तो पीपल आर लाइक कि हु इज ही, ये कौन है. Is there any question that you want to ask me? आस्क यू, Yeah. हाउ इज दिस पॉडकास्ट. I loved it, honestly. I was not thinking कि इतना deep conversation होगा and I'll be hinged throughout. या I loved it, honestly. You I to- mean, you introduced me to a lot of things oh really. in this 3-4 hour of conversation that we had. How's that, what things. I mean, how so? I've always been like, I want to explore 10 avenues, and Yeah. I want to ensure that all those 10 avenues are connected with each other, and that would lead to a result, an output that any other combination can't give.
That's too intellectual for me to. No, like for example, like you said, 10 मैंने बोला हाँ. in my, so what I do, Uh-huh. what I have interest in. But like you said, मेरी जो डबिंग में एक ट्रेनिंग हो रही थी और जो थिएटर में ट्रेनिंग हो रही थी, that was connected with each other and that was helping me in both the things that you said, right? So Mhm. that is one point, one example of the entire conversation that we had. तो उससे मेरे को एक ये realization हुआ कि हाँ, this is an example. That means what I am thinking is pretty much probable. So in this sense, a lot of things we talked about, like we talked about Breaking Bad, Hmm. and the way you explained Walter White's character, I didn't see that with that particular lens, even after being such a big Breaking Bad fan. So these new things were there, and the first part of this conversation about love, obviously love, we think about that a lot. Most of the things that you said, I did agree with that, but more and more nuances of it was something new for me. So like things like this kept me hinged. I don't stay this much quiet in a conversation. I was listening to you. Either I am bored or either I am listening to you. This time I was listening to you. I hope you're being honest. Yeah. My father used to say कि तेरे से बातों में कोई नहीं जीत सकता. आज मैं हार गया. It was my dad's birthday yesterday. So very emotional day for us. But great man, you know. हालांकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट बड़ी सुलझी हुई बातें सिखा के चले गए. मेरे दिमाग में कोई कम्युनल डिवीजन नहीं है, मेरे दिमाग में कोई सोशल डिवीजन नहीं है. Like I said, I love people. When I say people, people are people. उनके रंग, रूप, पैसे, धर्म से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. In fact, this is one of the first things I tell my students. If you want to be actors, don't belong from anywhere. छोड़ दो. And I've learned something today. I've learned something through this podcast. मैं आराम से बैठ नहीं पाता एक जगह, पर मैं 3-4 घंटे से यहाँ बैठा हूँ. And अभी यहाँ आने से पहले there was a message I was waiting for. मतलब I've been waiting for that message कि वो message आएगा कि नहीं आएगा. अभी तक भी नहीं आया. You know, when you're expecting a message from somebody and you start questioning how important you are in somebody's life. But then after this 3-4 hour conversation, you realize that me before this podcast and me after this podcast are two completely different people. I'm not waiting for that message anymore, because I've just realized that whatever I stand for, whatever I told you on this podcast, somewhere, somehow, I'm not practicing that myself. If I believe everything I've said, I should not be waiting for that message. क्या बोला मैंने? आप गर्दन पकड़ के किसी से प्यार नहीं करवा सकते. I suddenly start feeling better. You know? And that has to do with everything in life. आप भूल जाते हो कभी-कभी. मैंने बताया ना, हनुमान जी की तरह आप अपनी शक्तियां भूल जाते हो. आप भूल जाते हो. You suddenly become a normal person. And then when you speak great things in front of the camera, when you say stuff which matters, you know, बड़ी बातें करते हो आप, फिर एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लगता है कि यार बोल आया, अब थोड़ा जी भी ले वैसा. So thank you for having me over. मेरे को तो बड़ा मजा आता है यार. मजा आया? अरे बहुत मजा आया. अब वो ऑफेंसिव चीजें डिलीट कर देना. कुछ अगर मैंने किसी का दिल विल दुखा दिया हो तो हाथ जोड़ के माफी. और अगर फूफा जी जो वो एक मेरे फूफा हैं, वो आप सुधरो. मैं माफी नहीं मांगूंगा. बट इफ आई हैव ऑफेंडेड एनीवन, आई हैव ओनली स्पोकन द ट्रूथ. But if I intro में डाल दूंगा. But if I have not offended anyone, I think I was dishonest.
ये इंट्रो में डलेगा, लोग पूरा एंड तक देखेंगे कहाँ ऑफेंसिव बोला इसने. सच सच लोगों को चुभता है ना, तो बहुत ज़्यादा सच बोलना नहीं चाहिए. अगर आप बहुत ज़्यादा सच नहीं बोलते हो तो चुप रहो, क्योंकि झूठ बोल के और मुसीबत मोल लेते हो आप. झूठ के पैर नहीं होते, याद रखना पड़ता है किसको क्या बोला था, किसको क्या बोला था. बड़ा स्ट्रेसफुल है. कोई सवाल पूछे बोल दो नहीं पता. मेरी कुछ फेवरेट फिल्म्स हैं जिनके डायरेक्टर का नाम मुझे नहीं पता था. यू जस्ट सेड डू यू नो दिस डायरेक्टर, आई सेड नो, आई डोंट. कर लो जज मुझे, आई डोंट केयर, बट आई नो द डायरेक्टर्स फिल्म्स. आई थिंक इट्स क्रेडिट इनफ फॉर द मैन्स वर्क. मैं आदमी का नाम नहीं जानता लेकिन उसका काम जानता हूँ. हाँ. इससे ज्यादा तारीफ किसी की क्या ही होगी. क्यों, मेरे को भी लोग नहीं जानते. आवाज सुने. हाँ, मेरे को एयरपोर्ट पे आके फोटो खींचते बोलते आपने फुकरे में बहुत अच्छा काम किया. मैं बोला थैंक यू. मैं बोला सीन सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा? बोले सारे सीन अच्छे थे, आप चूचा का रोल बहुत अच्छा किया. मैं बोला थैंक यू. मैं बोला बहुत बढ़िया है. उनको पता चल गया था हम्टी शर्मा में वो वरुण उधर जाना था, हाँ. तो चलो इधर इनको चिपका देते हैं. अरे बहुत प्यारा लड़का है वरुण शर्मा यार. he's I chat with him sometimes. He's a sweet boy. I'm glad that you enjoyed the conversation. I really love the conversation. Thank you for coming. We were supposed to be here today. It was written. Yes.